जय माता दी। हम पिछले कुछ समय से ये प्रयास कर रहे हैं कि ज्योतिष को आसानी से कैसे समझा जा सकता है, और इसके मैंने कुछ आपको सर्टेन प्रिंसिपल भी बताए हैं और आगे भी बताएंगे। हम पढ़ रहे हैं वृषभ लगन के बारे में। वृषभ लगन में केतु का प्रभाव विभिन्न भावों पर, 4 भाव हम पढ़ चुके थे, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां भाव अब हम पढ़ेंगे। 5वां भाव किसका भाव है? हायर एजुकेशन, संतान, प्रेम संबंध, मनोरंजन, बुद्धि। केतु कौन है? केतु हमारी जड़ें हैं, हमारी विरासत है। केतु रूट्स है, केतु भाव है, केतु डिटैचमेंट है। तो ये बातें आपको जनरली याद होनी चाहिए। तो केतु का 5वें भाव में बैठना बुद्धि से डिटैच करता है व्यक्ति को। यदि बुद्धि भ्रम या बुद्धि की स्थिति में कमजोरी पैदा करता है, डिसीजन मेकिंग में कमजोरी पैदा करता है, व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता जल्दी से कोई भी। संतान उत्पत्ति में दिक्कत करेगा केतु यहाँ बैठा हुआ। प्रेम प्रसंगों में दिक्कत देगा। तो जो भी इसके कारकत्व 5वें भाव के कारकत्व हैं उसमें वो दिक्कत देगा। यदि दृष्टि देखें तो हम लगन पे दृष्टि है, शारीरिक संरचना कमज़ोर हो जाएगी, इम्यूनिटी डाउन होएगी। सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर, लाभ की मात्रा कमी हो जाएगी, व्यक्ति सोशल एक्टिविटीज़ से बचने लगेगा, सोशल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा या कम कर पाएगा। समाज में बोलने में उसको दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि बुद्धि उसकी हैंग हो गई है, बुद्धि उसकी जड़ तत्व को प्राप्त हो रही है। सप्तम नवम दृष्टि भाग्य भाव पर, भाग्य उसका कमज़ोर हो जाएगा, भाग्य उसका साथ नहीं मिलेगा। इस प्रकार हम इस पंचम भाव को पढ़ेंगे, केतु के प्रभाव को। यदि हम छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में हम रोग ऋण शत्रु को देखते हैं, और अशुभ भाव में अशुभ ग्रह का बैठना अच्छा माना जाता है। यानी कि रोग ऋण शत्रुओं का अगर कोई होंगे तो दमन हो जाएगा, ये व्यक्ति रोग ऋण शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेगा। लेकिन नौकरी में अगर है व्यक्ति तो दिक्कतें आएंगी। पांचवी दृष्टि धन भाव पर, धन इकट्ठा करने में दिक्कतें आएंगी। एक्यूमुलेटेड वेल्थ जिसे हम बोलते हैं, संचित धन, उसकी मात्रा कम होगी या नहीं होगी। परिवार के साथ या कुटुंब के साथ कुछ वैमनस्य हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है। इसी प्रकार भोजन में भी दिक्कत आ सकती है। कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे ही केतु की अंतर्दशा या केतु ऑपरेट होगा, व्यक्ति के पेट में तकलीफ़ या फूड पॉइजनिंग की समस्या आ सकती है, क्योंकि यहाँ राशि कौन सी है? तुला राशि है। तो यूरिन में प्रॉब्लम या इन्फेक्शन वगैरह मिल सकता है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से यदि 7वीं दृष्टि की बात करें तो कहाँ है? 12वें भाव पे। 12वां भाव किसका है? इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आएंगी, या हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल ना हो या उससे लाभ आपको ना मिले। खर्चे, हॉस्पिटल पे खर्चे, जेल पे खर्चे, आध्यात्मिक क्रियाओं पे खर्चे, और भी कई प्रकार के विदेशी वस्तुओं के पे खर्च हो सकता है। आध्यात्मिक इसका इलाज क्या है? आप दान करें। केतु के आपको दान करवाए जाएंगे ऐसी स्थिति में, ताकि खर्चे बेकार के खर्चे ना हो, इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल हो सके और विदेश से हम लोग कमाई कर सकें। यदि हम 9वीं दृष्टि देखें तो यहाँ पे आएगी कर्म भाव पे। कर्म भाव भी बाधित होगा, स्टेटस मेंटेन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। याद रखिए, केतु
भौतिकता नहीं, भौतिकता कौन देता है? राहु देता है। केतुकता क्या देता है? आध्यात्मिकता देता है। वो भौतिक चीज़ों से आपको डिटैच करेगा। अक्सर मेरे साथीगण या ज्योतिषाचार्य ये बताते हैं कि केतु डिटैच कर देता है, लेकिन उसके आगे की कहानी नहीं बताते कि केतु डिटैच करके अध्यात्म की तरफ ले जाता है। यदि आपकी कुंडली में केतु प्रबल है तो वो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगा। केतु 4, 8, 12 में बैठा हुआ है तो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगा, भौतिकता से डिटैच करेगा वो, जो कि हमारा परम उद्देश्य भी यही है कि हम आध्यात्मिकता को कैसे प्राप्त हों या परम भागवत को कैसे प्राप्त हों। तो केतु 4, 8, 12 में बैठ के आपको आध्यात्मिक उन्नति या ग्रोथ देता है। अब हम बात करें सप्तम केतु की। सप्तम में केतु वैवाहिक संबंधों में दिक्कत देता है, या तो विवाह नहीं होगा या हो गया तो सही से नहीं चलेगा, दिक्कतें आएंगी। जब तक कि आपका पार्टनर केतु ओरिएंटेड नहीं है या केतु उसकी कुंडली में अच्छा नहीं है। आपको ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक पार्टनर चुनना होगा। यदि आपने राहु ओरिएंटेड व्यक्ति को चुन लिया तो विवाह का चलना बड़ी दिक्कत का काम हो जाएगा। इसलिए जब भी आप विवाह करने जा रहे हैं, अपनी कुंडली को एक बार किसी भी अच्छे ज्योतिषी से या पंडित से उसको दिखवा लें, ताकि बाद में दिक्कतें नहीं आएँ। यदि हम बात करते हैं अष्टम केतु की, अष्टम केतु, अष्टम भाव किसका है? दुख है, पीड़ा है। तो व्यक्ति को दुख और पीड़ा मिलेगी। व्यक्ति को ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे उसका बना बनाया गेम बिगड़ जाएगा। यदि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नहीं है, केतु के काम नहीं कर रहा, यदि वो केतु के काम कर रहा है तो दिक्कतें नहीं आएंगी। केतु के काम क्या होते हैं? केतु के काम सारे नीच जो काम होते हैं, जैसे कि हड्डियों का काम करना, मांस का काम करना, ऐसे काम अगर उसके हैं तो उसको दिक्कतें नहीं आएंगी, अन्यथा आपको दिक्कतें आएंगी। यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप LIC में काम कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएंगी, लेकिन अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। केतु के उपाय करने पड़ेंगे, तब जाके वो कहीं सेटल होगा। इस प्रकार हमने अगले 4 भाव 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जय माता दी।